बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले खबर दें, वजीर आजम इमरान खान ने जियो न्यूज की खुसूसी ट्रांसमिशन पाकिस्तान के लिए कर डालों में न सिर्फ शिरकत की बल्कि पहली बार बराह रास्त सवालात के जवाब देकर नई तारीख रकम की। वजीर आजम ने कहा कि अवाम सोचते हैं कि असासे डिक्लेयर करके वो टैक्स नेट में आ गए तो उन्हें तंग किया जाएगा। वजीर आजम ने कहा कि वो अवाम को यकीन दिलाते हैं कि कोई इदारा लोगों को तंग नहीं करेगा। एक सवाल के जवाब में इमरान खान ने कहा कि वो इस बात का भी यकीन दिलाते हैं कि अवाम का टैक्स उन्हीं पर खर्च होगा। उन्होंने कहा कि अवाम 30 जून से पहले अपने असासे डिक्लेयर करा लें। 30 जून के बाद मजीद वक्त दिया तो लोग समझेंगे मजीद स्कीम भी आएगी। वो सबसे अपील कर रहे हैं कि मुल्क के लिए कर डालें, बाद में बेनामी असासों को जब्त करना हमारी मजबूरी होगा। इस बार हुकूमत के पास सारी मालूमात मौजूद हैं। माजी में ऐसा नहीं था। बेनामी अकाउंट से मुतालिक भी कवानीन बन चुके हैं। वजीर आजम ने एक सवाल पर कहा कि उनके सारे असासे डिक्लेयर्ड हैं। उन्होंने बैरून मुल्क कमाई की और पैसा पाकिस्तान लेकर आए। मैं आज अपनी कौम को ये कहना चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह हम आपका टैक्स आप पे खर्च करेंगे। हम अपने खर्चे कम कर रहे हैं। कभी गवर्नमेंट से इतने खर्चे कम नहीं किए जो हम कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर हाउस का हमने 35% खर्चा कर दिया है। हम अब सारे वज़ीरों ने, हम सब ने 10% अपना जो हमारी तनख्वाहें उस पर कम किया है। पहली दफ़ा ये देखते हुए पाकिस्तानी फ़ौज ने कि हम अपने खर्चे कम कर रहे हैं, पाकिस्तानी फ़ौज ने अपना ख़र्चा कम किया। ख़र्चा कम मतलब कि जो उनको जाना डिवैल्यूएशन और महंगाई की वजह से उनको ऊपर जाना चाहिए था, उन्होंने वो नहीं लिया। तो मैं आपको एक तो ये कहता हूँ कि आपका टैक्स आप पे लगेगा, और दूसरा जो आपने ट्रस्ट डेफिसिट की बात की कि लोग कहते हैं जी एक तो टैक्स नेट में आ जाए तो हमें फिर इदारे तंग करेंगे, FBR तंग करेगी। दो चीज़ें, एक मैंने अपनी टीम को कहा भी हुआ है कि एक स्पेशल हेल्पलाइन दें कि कोई भी किसी को तंग करे उधर उसको उस पर कॉल करें। दूसरा मेरे अपना जो पोर्टल है जो हमारा प्राइम मिनिस्टर हाउस में, जिसमें सारे कोई भी कंप्लेन कर सकता है, उसके अंदर भी हम स्पेशल सेक्शन बना देंगे कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो मुझे कॉल कर सकता है, क्योंकि हम इंशाल्लाह आपको किसी इदारे को तंग आपको नहीं करने देंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने यह भी कहा कि ना उनका कोई दोस्त है, ना भाई, ना लॉबिंग, उनके सामने सिर्फ पाकिस्तान है। ना इमरान खान की कोई बिजनेस है, ना वो कोई अपनी फैक्ट्रीज है, ना वो कोई मेरा इस वक्त कोई ज़ाती इंटरेस्ट नहीं है। पर प्रॉब्लम क्या होता है हमारे मुल्क में कि हमारी जो 30 साल में लीडरशिप आई थी वो ख़ुद बिजनेसेस में थी, उनकी खुद इंटरेस्ट थे, उनकी अपनी फैक्ट्रियां थी, उनके अपने, यानी उनको फ़ायदा होता था कानून चेंज करने से, वो अपने आप को फ़ायदा पहुंचा सकते थे। मेरा तो कोई लॉबी नहीं है, ना मेरा कोई रिश्तेदार है, ना मुझे किसी दोस्त की परवाह है। मैं सिर्फ और सिर्फ इस वक्त अपने मुल्क का सोच रहा हूँ। अपने मुल्क के लिए जो आप मुझे कन्विंस करेंगे कि ये मुल्क की बेहतरी है, मैं आपके साथ चलूँगा। जियो न्यूज़ की खुसूसी नशरियात में गुफ्तगू करते हुए मुशीर ख़जाना अब्दुल हफीज़ शेख ने कहा, असासे ज़ाहिर करने के बाद टैक्स किस्तों में भी दिया जा सकता है। एमनेस्टी स्कीम का मकसद हर उस पाकिस्तानी को मौका देना है जो किसी भी वजह से अपने असासे ज़ाहिर नहीं कर सका। इस स्कीम का मकसद ये है कि अपॉर्चुनिटी दी जाए, मौका दिया जाए हर पाकिस्तानी शहरी को, चाहे उसके बेनामी अकाउंट्स हैं और वो उनको वाइट इन कराना चाहता है, या किसी भी वजह से उसने माजी में डिक्लेयर नहीं किया है लेकिन अब डिक्लेयर करना चाह रहा है, तो या अंडर है या किया ही नहीं है, ठीक है। सो इट इज ओपन टू ऑल पाकिस्तानी सिटीजन्स। अगर किसी ने अपने एसेट्स को डिक्लेयर कर दिया है जी, तो जाहिर बात है अब उसने टैक्स भी देना है जी, जैसा कि आपने बताया कि परसेंटेज बताई आपने। तो फर्ज करें उसके पास कैश नहीं है जी, वो रकम फौरी तौर पे यकमुश्त एक ही दफ़ा अदा नहीं कर सकता, क्या वो किस्तों में रकम अदा कर सकता है? जी, ये किस्तों का निज़ाम भी सहूलियत के लिए पेश किया गया है इसमें ये है, किस्तों में कर सकता है जी। तो जो लोग ये शिकायत कर रहे हैं ना कि हमें वक्त नहीं मिल रहा है, उनके सामने मैं ये अर्ज़ करूँगा कि इनफैक्ट इसी वजह से किस्तों का निज़ाम भी रखा गया है ताकि आपको, लेकिन आप डिक्लेरेशन तो कर लें ना। जहाँ तक डिक्लेरेशन का सवाल है जिसमें पैसों का इमीडिएट ट्रांसफ़र नहीं है, तो आप वो करें और उसके बाद
आई गेस यू हैव द ऑप्शन। जियो न्यूज़ की इस खुसूसी नशरियात में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर मुमलिकत बराए रेवेन्यू हम्माद अजहर का कहना था कि 1,52,000 ऑफशोर अकाउंट्स का डाटा हमारे पास आ चुका है। जो असासे डिक्लेयर करेंगे उनका डाटा महफूज बनाया जाएगा। ऑफशोर अकाउंट्स का डेटा हमारे पास आ गया है। अच्छा। 1,52,000 अकाउंट्स 28 ममालिक और 10 ममालिक से मजीद आ रहे हैं जो पाकिस्तानियों के। 1,52,000 जी ऑफशोर अकाउंट जी 28 मुल्कों में जी उसका डेटा हमारे पास आ चुका है, हम मौसूल कर चुके हैं और 10 ममालिक से मजीद आ रहा है। अब ये सारा डेटा हमारे पास मौजूद है। हम लोगों को जो इनफॉर्मल इकोनॉमी में थे पहले किसी भी वजह से, ठीक है, अब हम उनको एक आसान रास्ता देना चाहते हैं, ट्रांजिशन करना चाहते हैं कि वो एक आसान स्कीम का फ़ायदा उठाएं। हमने बड़ा वाज़े तौर पे कानून में ये लिख दिया है कि जो भी असासे वो इसमें डिक्लेयर करेंगे लोग, वो किसी भी पाकिस्तान की अदालत में किसी भी फोरम में उनके ख़िलाफ़ एज अ सबूत इस्तेमाल नहीं हो सकेंगे। अच्छा। इसके अलावा हम एक और एहतियात लेंगे कि विद इन FBR ये डेटा जो है उसको सिक्योर कर लिया जाएगा। यानी ये FBR के जो अफसरान हैं, हमारे चीफ कमिश्नर्स हैं, हमारे इंस्पेक्टर्स हैं, ऑडिटर्स हैं, उन तक ये डेटा जो है किसी भी वक्त किसी भी टाइम पे मुस्तकबिल में दस्तयाब उनको नहीं किया जाएगा। तो ये मैं मुकम्मल तौर पे लोगों को तसल्ली देना चाहता हूँ कि कानून में बड़ा वाज़े लिख दिया गया है और आपका जो डेटा होएगा, आपकी शनाख्त होएगी, जो आप असासा डिक्लेयर करेंगे, ये इसकी वजह से आपको इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चेयरमैन FBR शब्बर जैदी का कहना है कि असासे ज़ाहिर करने से पहले टैक्स पेयर होना ज़रूरी नहीं। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने जियो न्यूज़ की खुसूसी नशियात पाकिस्तान के लिए कर डालों में गुफ्तगू करते हुए किया। जो ये तो स्कीम एनी एसेट इन पाकिस्तान, कोई सिटीजन ऑफ पाकिस्तान उसके जब वो डिक्लेयर करेगा उसके बाद उसको टैक्स फाइलर बनना ज़रूरी है। अच्छा। जब उससे पहले वो कोई एसेट डिक्लेयर करेगा उसको टैक्स। जिन लोगों ने अपने मुलाजमीन या रिश्तेदारों या दोस्तों के नाम पे एसेट्स रखे हुए हैं जी, वो अगर अब रजा कराना तौर पे आप पर ट्रस्ट करके जी अपने आप को ओपन करते हैं, सब कुछ डिक्लेयर कर देते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई तो नहीं होगी? जिस तरह हमारे साहब ने बताया कि उसके कार्रवाई नहीं होगी, उसको हमने इस दफ़ा फाइनेंस बिल के अंदर नहीं, मैंने एक्सप्लेन किया है हाँ। कि अगर किसी ने अपने मुलाजिम के नाम पे रखा तो बेनामी हुआ ना सर। हाँ, बेनामी तो बेनामी को भी मैं अपने नाम पे डिक्लेयर कर सकता हूँ। ठीक है, बेनामी तो को उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। अच्छा। और जिस तरह हमारे साहब ने कहा, इसको फाइनेंस बिल जो 2019 का है उसमें हमने प्रोविजन डाली है, 2 प्रोविजन डाली हैं। एक तो ये कि वो उसकी जो है उसको कोई उसका प्रोसीडिंग नहीं होगी अदर देन जो इसमें लिखा है, इसके अलावा की बात कर रहा हूँ, और उसके बाद उसकी कॉन्फिडेंस को मेंटेन किया जाएगा। आगे बढ़े और आपको बताएं कि वज़ीर आज़म की मुआविन खुसूसी इत्तलात डॉक्टर फिरदौस आशिक अमान ने कहा है कि कारोबार में आसानी के लिए प्रोग्राम नए पाकिस्तान की तरफ ठोस कदम है। एक बयान में उन्होंने कहा कि कारोबार के लिए परमिट रजिस्ट्रेशन आसानियों के लिए अहम पेशरफ्त है। बिलखुसूस SMS प्रोग्राम के समरात से मुस्तफ़ीद होंगे। उन्होंने कहा कि कारोबारी बरादरी छोटी और दरमियाना सनतों को दफातर के गैर ज़रूरी चक्करों से निजात दिलाने का निज़ाम दे रहे हैं। कारोबारी अफराद को करप्शन फ्री और लाल फीते की रुकावटों से निजात मिलेगी। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में तब्दीली का मकसद कारोबारी तबके के लिए आसानियाँ लाना है। इस इकदाम से मुल्क में सरमायाकारी को भी फ़रोग हासिल होगा। नए पाकिस्तान की आसानियाँ पूरी कौम के हिस्से में आएंगी। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास जारी है। इजलास में पार्लिमानी पार्टी के अरकान की जानिब से दी गई बजट तजावीज़ पर गौर किया जा रहा है। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ अयाज अकबर से। अयाज, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास इस वक्त पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद में जारी है और इसमें PTI के जो पार्लिमानी अरकान के अलावा जो हुकूमत के इत्तेहादी जमातों के अरकान हैं वो भी इसमें शरीक है। ज़रा ये बताते हैं कि इजलास में अरकान की तरफ से जो बजट तजावीज़ दी गई हैं इस पर गौर किया जा रहा है और इसके साथ साथ बजट की मंजूरी के हवाले से बाहमी मुशावरत से लाएमल भी तैयार किया जाएगा। इसके साथ साथ जो कल APC हो रही है यहाँ पर इस्लामाबाद में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस, उस हवाले से भी हुकूमत और उनकी इस हवाले से भी गौर किया जाएगा। बहुत शुक्रिया अयाज अकबर यूसुफजई, आपने अपडेट किया। एक और अपडेट आपसे शेयर करें कि हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन के सिंध और बलूचिस्तान से रुकन की तैनाती के मामले पर सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला कर लिया है। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी नईमुल हक का कहना है अरकान की तैनाती से मुतालिक पार्लिमानी कमेटी डेडलॉक का शिकार है।
वज़ीर आज़म साहब और लीडर ऑफ द अपोजिशन के दरमियान इत्तफ़ाक़ राय नहीं हो पाया इन सीटों के हवाले से, फिर हमने क़वानीन के मुताबिक एक कमेटी बनाई कौमी असम्बली में। एक हमारी कमेटी थी, एक अपोजिशन की। उनके भी मुज़ाकरात तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं। कोई इत्तफ़ाक़ राय नहीं हुआ कि सिंध से या बलूचिस्तान से इलेक्शन कमीशन का कौन मेंबर होना चाहिए, और जो आइन है इस बारे में बिल्कुल खामोश है। तो इस वक्त हमारे पास कोई चारा नहीं रहा बल्कि हम सुप्रीम कोर्ट से रुजू करें कि वो बताएं कि इलेक्शन कमीशन के मेंबरान की जो सीटें खाली हुई हैं इत्तफाक राय ना होने की वजह से उसको कैसे पुर किया जाए। आइन इस बारे में बिल्कुल खामोश है। एक बहुत बड़ा लकूना है जिसको खत्म करने की जरूरत है, और सुप्रीम कोर्ट इस बारे में हम उनसे मुशावरा शुरू कर रहे हैं। जो वो फैसला करेंगे, जाहिर है उम्मीद है कि मसला हल हो जाएगा। आइन और इलेक्शन एक्ट में ऐसी कोई शर्त नहीं कि सजा याफ्ता पार्टी का ओहदेदार नहीं हो सकता। सियासी जमातों के ऑर्डर 2002 में शिक थी कि सजा याफ्ता पार्टी ओहदा नहीं रख सकता। पार्लियामेंट ने इलेक्शन एक्ट 2017 में इस शिक को खत्म कर दिया था। मरीम नवाज ने इलेक्शन कमीशन में पार्टी ओहदे के खिलाफ केस में तहरीरी जवाब जमा करवा दिया है। दरख्वास्त मुस्तरद करने का मुतालबा समाअत 4 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का कहना है कि 40,000 के बॉन्ड की फरोख्त आज से बंद कर दी गई है। 40,000 का बॉन्ड 31 मार्च 2020 के बाद काबिल कबूल नहीं होगा। स्टेट बैंक के मुताबिक अब 40,000 के बेरियर बॉन्ड्स की कुरानदाजी नहीं होगी। 40,000 के बॉन्ड के एवज नकद अदायगी नहीं होगी। 40,000 का बेरियर बॉन्ड प्रीमियम बॉन्ड में तब्दील कराया जा सकेगा। 40,000 के बॉन्ड के एवज स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट खरीदे जा सकते हैं। 40,000 के बॉन्ड के एवज डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट भी खरीदा जा सकता है। 40,000 रुपए के बॉन्ड की नकद अदायगी बेरियर के बैंक अकाउंट में की जा सकेगी। एक और अपडेट आपसे शेयर करें कि 1 जुलाई से घरेलू सार्फिन के लिए गैस की कीमतों में 190% तक इजाफे का खदशा है। पेट्रोलियम डिवीजन ने गैस की कीमतों में इजाफे की समरी तैयार कर ली है। इससे मुतालिक आपको एक रिपोर्ट भी दिखाते हैं। ज़राए के मुताबिक माहाना 50 मकब मीटर तक इस्तेमाल पर गैस की कीमत में 52% इजाफे के बाद फी यूनिट निर्ख 63 रुपए बढ़ाने की तजवीज दी गई है। माहाना 100 मकब मीटर इस्तेमाल पर गैस की कीमत में 190.55% इजाफे के बाद फी यूनिट गैस 242 रुपए महंगी कर दी जाएगी। माहाना 200 मकब मीटर तक इस्तेमाल पर गैस की कीमत में 109.46% इजाफे के बाद फी यूनिट गैस 289 रुपए महंगी करने की तजवीज दी गई है। माहाना 300 मकब मीटर इस्तेमाल पर गैस की कीमत में 168.36% इजाफे के बाद फी यूनिट गैस 463 रुपए महंगी कर दी जाएगी। माहाना 400 मकब मीटर तक इस्तेमाल पर गैस की कीमत में 41.92% इजाफे के बाद माहाना फी यूनिट गैस 327 रुपए महंगी करने की तजवीज दी गई है। माहाना 400 मकब मीटर से जायद इस्तेमाल पर गैस की कीमत में 1% इजाफे के बाद फी यूनिट गैस 16 रुपए महंगी होगी। तखमीने के मुताबिक 50 मकब मीटर तक गैस इस्तेमाल करने वालों का बिल 137 रुपए बढ़ने का इम्कान है, जबकि माहाना 100 मकब मीटर पर 647 रुपए, माहाना 200 मकब मीटर पर 1704 रुपए और माहाना 300 मकब मीटर पर 4,406 रुपए बढ़ने का इम्कान है। माहाना 400 मकब मीटर गैस इस्तेमाल पर बिल 865 रुपए बढ़ने का इम्कान है। ताहम माहाना 400 मकब मीटर से जायद गैस के इस्तेमाल पर बिल में 6,039 रुपए कमी होने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक 400 मकब मीटर से जायद गैस इस्तेमाल पर बिल में कमी की वजह कुछ एडजस्टमेंट्स हैं। गैस कीमतों की समरी मंजूरी के लिए ECC के इजलास में पेश की जाएगी। Assalamu alaikum, I'm Huma Amir Shah. And I'm Abdullah Sultan. For more videos and updates, what you have got to do, you have got to click the subscribe button. Don't forget to watch Geo News.